Hello student, how are you all? Hope you all fine. Today we are going to discuss class 9th chapter 10 सर्कल। तो सर्कल के बारे में हम बात करेंगे। सर्कल क्या होता है, सर्कल में क्या माइनर आर्क हैं, क्या मेजर आर्क हैं, क्या लेंथ ऑफ आर्क हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कुछ थ्योरम भी डिस्कस करेंगे और इन थ्योरम्स को हम जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सर्कल की डेफिनेशन की। व्हाट इज द सर्कल? Circle is the collection of all points in a plane which are equidistant from a fixed point in a plane. It means circle जो है, this is circle, ये एक fixed point से equidistance कवर करता है और इसके अंदर हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि इस चीज को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, इसको सेंटर, और सेंटर से सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं रेडियस, और रेडियस का डबल होता है डायमीटर। इन सब के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सर्कल इज अ 2D शेप। सर्कल एक 2D शेप होता है। अगर हम बात करें सर्कल की और सर्कल को हम प्लेन पे रखें तो हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइड बाय सर्कल? सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड करता है किसी प्लेन को? तो नॉर्मली आंसर होगा 2 पार्ट। 2 पार्ट नहीं होंगे, 3 पार्ट्स में होगा। 3 पार्ट कैसे? तो देखें इसको। तो सबसे पहले देखिए इंटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर सर्कल और ऑन सर्कल। ऑन सर्कल मतलब सर्कल की ऊपर वाली बाउंड्री होती है, वो भी एक पार्ट कहलाता है। मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होता है सर्कल। ठीक है, सर्कल प्लेन को 3 पार्ट डिवाइड करता है। इसके बाद आता है कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, जिसे स्टूडेंट बोलते हैं चॉर्ड, चॉर्ड नहीं कोड बोलते हैं, कॉर्ड। अब इसमें कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब होता है AB। देखिए ये AB कॉर्ड बनाई है। अब पहला क्वेश्चन, कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड इज एक लाइन सेगमेंट कहते हैं सर्कल के अंदर, या सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन कह सकते हैं आप। सर्कल में कितनी कॉर्ड बन सकती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बन सकती है सर्कल में। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है सर्कल में? डायमीटर। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ टाइम दिस क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम में आता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? इज डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होती है। आर्क क्या होता है? आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का एक पार्ट होता है। देखिए ये AB आर्क का मतलब ये छोटा सा टुकड़ा जो हम लेते हैं सर्कल का, वो AB आर्क मैंने बता दिया। इसको लिखने का तरीका AB। अगर हम बात करें AB के ऊपर ये लाइन, तो वी नो दैट इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी AB लाइन सेगमेंट। बट अगर ऐसा एरो हो, कर्व वाला हो, तो उसे हम बोलते हैं आर्क ऑफ दिस सर्कल। इसके बाद सेगमेंट ध्यान रखें, सेगमेंट वही बात। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट की डेफिनेशन हम बात करें तो देखें, इस डायग्राम को देखें, उससे हम डेफिनेशन खुद बनाएंगे। सर्कल की सेगमेंट की डेफिनेशन देखें। पार्ट बिटवीन अ कॉर्ड एंड आर्क और कॉर्ड के बिटवीन जो एरिया होगा वो सेगमेंट कहलाएगा। अब सेगमेंट भी 2 होते हैं, माइनर और मेजर। माइनर सेगमेंट यानी छोटा वाला पार्ट है तो माइनर सेगमेंट, और बड़ा वाला पार्ट है तो मेजर सेगमेंट। सेगमेंट फिर सुन लीजिए डेफिनेशन। सेगमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी एरिया बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। ये कॉर्ड है और ये आर्क है, इनके बीच में जो एरिया डैश दिखाया है मैंने, वो एरिया सेगमेंट कहलाएगा। अब माइनर सेगमेंट छोटा वाला, मेजर सेगमेंट बड़ा वाला। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट सेक्टर। क्या सेक्टर होता है? तो सेक्टर देखिए, ये पीस ऑफ पिज्जा का एक पीस जो है वो सेक्टर कहलाएगा। अब सेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? सेक्टर कैसे याद रहेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड आर्क। एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड आर्क, ये 2 रेडियस हो गई और एक आर्क हो गई, इसके बीच वाला एरिया सेक्टर कहलाएगा। इसके भी 2 पार्ट हैं, माइनर और मेजर। छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। जो पीछे बचा वो मेजर आ गया, माइनर छोटा वाला पार्ट है सेक्टर। अब एग्जाम में ये 10th क्लास में भी काम आने वाला है सेक्टर और सेगमेंट, तो इसलिए बहुत ध्यान रखें। एग्जाम में आपको कभी कभी डेफिनेशन पूछता है, सेक्टर की डेफिनेशन बताइए, सेगमेंट की डेफिनेशन बताइए, तो दिमाग में अगर ये फिगर रहेगा तो आप इससे डेफिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम थ्योरम्स की बात करते हैं। थ्योरम्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और लास्ट में हो सकता है मैं कुछ थ्योरम्स को एक्सप्लेन भी करूं और प्रूफ भी करूं उसको, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी। सारे थ्योरम्स पॉसिबल नहीं है, कुछ थ्योरम जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आ रखी है, तो मैं उसको प्रूफ भी करूंगा। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये मैंने स्मॉल सा डायग्राम बनाया है, बट इसको मैं यहाँ पर और समझा देता हूं आपको कि देखें इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को देखें। इक्वल कॉर्ड, जैसे ये हम कहते हैं AB और ये CD,
दो इक्वल कॉर्ड हैं, इनसे अगर हम सेंटर पे एंगल बनाएंगे, मतलब ये एंगल बनाया मैंने COD और एक एंगल बनाया मैंने AOB, मींस COD एंगल और एंगल AOB हमेशा बराबर होंगे। कंडीशन है जब आपके AB कॉर्ड और CD कॉर्ड इक्वल हो। इफ AB कॉर्ड एंड CD कॉर्ड आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी COD और AOB एंगल हमेशा बराबर होंगे जबकि कॉर्ड इक्वल होगा। इसका कन्वर्स भी याद रखें। कन्वर्स मतलब अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनसे बनने वाले कॉर्ड भी इक्वल होंगे। इसका कन्वर्स भी याद रखें, अगर एंगल इक्वल हैं तो उनसे बनने वाली कॉर्ड भी इक्वल होगी। और यही बात हम बात करेंगे आर्क के अंदर, यह AB आर्क और CD आर्क इक्वल होगी जब इनकी कॉर्ड भी इक्वल होगी। AB कॉर्ड और CD कॉर्ड इक्वल हैं तो इनसे बनने वाले आर्क यानी AB आर्क और CD आर्क भी इक्वल होगी अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो। नेक्स्ट देखें, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि किसी परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी AP और PB दोनों हमेशा बराबर होंगे जब यहां O से OP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कॉर्ड पे। इंपॉर्टेंट है। देन देखें, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी, सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। AB और CD दो इक्वल कॉर्ड हैं तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस मतलब O से डिस्टेंस और दोनों साइड में सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगी। मतलब अगर मैं यहाँ कहूं OP नेम दे दूं और OQ नेम दे दूं तो OP एंड OQ बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट देखें, जिसमें 5 स्टार लगाए हैं मैंने, 5 स्टार लगाए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन श्योर आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। इसको मैंने यहां समझाया है स्पेशली, आप देखें कि अगर सेंटर पे कोई हम एंगल बनाते हैं और उससे बनने वाले आर्क से हम वापस एंगल बनाते हैं सर्कल के दूसरी साइड में, तो यहां पर बनने वाला एंगल इस वाले एंगल का हमेशा डबल होगा। इट मींस ये 50 डिग्री का है तो ये 100 का होगा, ये 60 का है तो ये 160 का होगा, ये 100 का है तो ये 200 का होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना और इसका कन्वर्स भी ध्यान रखना। कन्वर्स का मतलब अगर मैं यहां पर 100 बोलता हूं एंड इफ यू फाइंड दिस एंगल, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये 100 तो इसका हाफ होगा। यानी दोनों साइड में आपको याद रखना है कन्वर्स और दिस थ्योरम आल्सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। वापस सुने, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, यानी ये आर्क BC आर्क है, इससे हम सेंटर पे एक एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल इससे बनने वाले रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब इस पे बनने वाला जो एंगल है उससे हमेशा डबल होगा। मतलब ये x लिखा तो ये 2x हो गया, ये 50 लिखा तो ये 100 हो गया, और इसका कन्वर्स करें तो ये 100 तो ये हाफ होगा यानी 50 होगा, ये 2x है तो ये x होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में श्योरली ये क्वेश्चन तो आता ही है। Then angle in the same segment of a circle are equal. Angle in the same segment of a circle are equal. तो ये एक AB सेगमेंट है और इससे बनने वाले एंगल्स इस सेगमेंट में हमेशा इक्वल होंगे, यानी एंगल ACB और एंगल BDA हमेशा इक्वल होंगे। ये कोई जरूरी नहीं, दो एंगल जितने भी एंगल बने इसमें सारे इक्वल होंगे, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। मेजर में बनाएंगे तो भी इक्वल होगा और माइनर में बनने वाले एंगल, मतलब अगर मैं नीचे की तरफ बनाता हूं यानी मैं अगर ऐसे एंगल बनाता हूं तो वो भी आपके इक्वल ही होने वाले हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देन इसके बाद देखें, एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ध्यान रखें, राइट एंगल और सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब मैंने आपको बताया था कि सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये सर्कल है और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये सेमी सर्कल हो गया, ये A, ये B
ये ओ बी एक डायमीटर है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो सेमी सर्कल में मतलब हो गया यहां ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ कोई भी एंगल बने वो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। और ये चीज हम इससे भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? अभी देखें, अभी मैंने कहा था एंगल सबटेंड ऑन द सेंटर इज डबल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, यानी और इसका कन्वर्ट करें मतलब ये 180 दे रखा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री का। देखिए वही थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने तो कहा था इंपॉर्टेंट थ्योरम। यहाँ पर 2x था तो ये x हो गया था, यहाँ 180 बिकॉज लीनियर पेयर एक लाइन जो होती है हमेशा 180 की होती है, 180 का हाफ कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। इसी को हमने थ्योरम के फॉर्म में याद कर लिया। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो ये राइट एंगल बनेगा सेमी सर्कल में। Then इसके बाद the sum of the either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 1 degree। सबसे पहले ध्यान रखें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटर जो सर्कल के अंदर हो और उसके सारे वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाइज करते हैं। ए बी सी डी ये सारे वर्टेक्स ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर के हैं और ये सर्कल पे लाइज कर रहे हैं। अब इसके बाद ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। इसकी कंडीशन क्या हुई? इसकी कंडीशन हुई कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। मींस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट 180 का मतलब अगर मैं इनको 180 कहता हूं तो एक क्वाड्रिलेटर के सम कितना होता है? 360। तो 360 डेफिनेशन से प्रूफ हो रहा है कि 180 प्लस 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। अगर मैं एक इसमें क्वेश्चन पूछना चाहूं आपसे कि ये अगर मैं कहता हूं 60 डिग्री का है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? मैंने ये नहीं कहा है कि दोनों इक्वल होंगे, मैंने ये कहा है कि इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं कहता हूं ये 60 का है तो ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री का। ये ध्यान रखें इक्वल भी हो सकते हैं बट मैं जो कंडीशन आपको दे रहा हूं उसमें दोनों का सम 180 बता रहा हूं। कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हम एक दो थ्योरम लेते हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे। चैप्टर 10 का कुछ थ्योरम्स मैंने कहा था जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या है इस थ्योरम में? तो फिर देखिए डायग्राम को आप समझेंगे। डायग्राम एग्जाम में नहीं दे रखा होता है, आप डायग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के थ्रू डायग्राम बनाएंगे। इक्वल कॉर्ड, तो एक सर्कल लेके उसमें दो इक्वल कॉर्ड बना दें, यानी ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड ले लिए हमने। उसके बाद कह रहे हैं सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो हमने इससे दो इक्वल एंगल बना दिए। बी ओ ए और सी ओ डी दो इक्वल एंगल बना दिए। नाउ हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी इक्वल है। तो इसमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं और प्रूफ करना है कि एओबी और सीओडी इक्वल है। तो प्रूफ के अंदर लिखते हैं पहले ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए पहले OA और OC रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस मतलब पीरियड ऑफ द रेडियस, रेडियस का ही पीरियड है। तो दो रेडियस इक्वल हैं, कैसे? क्योंकि ये दोनों ही सेम सर्कल की हैं, सेम सर्कल की रेडियस है इसलिए दोनों इक्वल होनी है। तो OA और OC इक्वल रेडियस है। देन नेक्स्ट देखें OB, ये OB एंड OD ये भी इक्वल है बिकॉज ये भी सेम सर्कल की रेडियस है। इसके बाद AB और CD, ये AB और CD सेम कॉर्ड है तो इक्वल होनी है सर्कल की, तो ये तीनों इक्वल। तो देखिए बाय S बिकॉज इसमें तीनों ही साइड्स हैं, S साइड रूल से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCP का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम जानते हैं कि ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल एओबी और एंगल सीओडी मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। इसके बाद थ्योरम द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज अ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ध्यान रखें इसमें भी डायग्राम नहीं दे रखा होता है, डायग्राम हम अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो हमने ए बी एक कॉर्ड बनाई, O सेंटर है, यहां से परपेंडिकुलर OM ड्रॉ किया। हमें प्रूफ करना है कि OM परपेंडिकुलर AM और BM मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो प्रूव दैट AM और BM इक्वल है, AM और BM इक्वल है। गिवन क्या है? गिवन है OM इज द परपेंडिकुलर AB, AB पे परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ के अंदर हमने वापस वही ट्रायंगल लिया, हमने पहले OA और OB को ज्वाइन कर दिया, फिर हमने लिखा ट्रायंगल AOM और BOM, ट्रायंगल AOM और BOM के अंदर
OA और OB, OA और OB सेम रेडियस है, सर्कल की रेडियस की सर्कल्स की सेम है तो इक्वल है। देन OM एंड OM, देखिए OM और OM कॉमन साइड है, कॉमन साइड। देन एंगल AMO एंड एंगल BMO परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो ये भी 90, ये भी 90, 90 सेम है। इसके बाद देखेंगे RHS रूल, RHS रूल प्ले होगा बिकॉज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और वन साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और वन साइड, दिस इज द राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका OA और ये आपकी साइड हो गई, यानी RHS प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो बाय RHS रूल ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वी नो दैट बाय CPCT रूल से AM और BM भी इक्वल होंगे और यही हमें प्रूफ करना था। एग्जाम में ये थोड़ा क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, इसलिए इसको प्रूफ जरूरी है। इस प्रूफ को आप एक बार सॉल्व करें हाथ से और इसको देखें। आई होप आज की पढ़ाया गया वीडियो आपको, आज समझाया गया वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को वापस देखें जिससे आपके सर्कल के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।